अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। ये सऊदीया से रिलेटेड मेरी थर्ड वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि सऊदीया आने के लिए आपको किन बातों को माइंड में रखना चाहिए, किन बातों की ज़रूरत होती है। सेकंड वीडियो में था कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकते हैं ईज़िली। और अब ये थर्ड वीडियो है। ये थर्ड वीडियो हमारी इस टॉपिक पे है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सऊदी अरेबिया इन 2023, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक फ़ैमिली जो यहाँ पे रहती है उसका मंथली कितना ख़र्चा होता है, कितने इसके एक्सपेंसेस हैं, कि आपको पता चले। और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अपनी कंट्री से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो उनके लिए किन किन बातों को माइंड में रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हर इंसान को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, इसलिए सबसे पहले हम घर की तरफ आते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, बिल्डिंग्स है, लोग फ्लैट्स में रहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने ये सारी बातें बेशक लिख लें या अपने माइंड में बिठा लें कि यहाँ पे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर तो सबसे पहले हम रेंट की बात करते हैं। रेंट यहाँ पे हमें 3 मंथ्स का पे करना पड़ता है। अगर आपने कोई घर लिया है तो आप 3 मंथ का रेंट पे करेंगे। उसके बाद फिर जब 3 मंथ गुजरने लगेंगे फिर आप नेक्स्ट 3 मंथ का रेंट पे करेंगे। इस तरह आप यहाँ पे 3 मंथ्स का रेंट पे करते हैं। 1 मंथ का रेंट होता है आपका तकरीबन 1 मंथ का मैं आपको नहीं बताती, मैं आपको 3 मंथ्स का ही बता देती हूँ। मैक्सिमम वो स्टार्ट होता है 1800 से 4500 तक, ठीक है। और फिर 5000 भी होता है, 6000 भी होता है। वो फिर डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग्स में, आपकी जो कॉलोनी है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो। तो 3 मंथ्स का तो हम लोगों को 4500 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। 4500 इसको अगर हम 1 मंथ पे करें तो 1500 रियाल हमें 1 मंथ का पे करना पड़ता है। तो ये मंथ अगर इसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो हमारे 3 मंथ्स का जो रेंट है वो हमारा बनता है 3,42,000 से लेके 3,80,000, ठीक है, PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में। और हम इसको अगर ईयर पे डिपेंड करें कि यहाँ का हाउस रेंट ईयरली कितना होता है, तो वो है 18,000 से लेके 25,000, 30,000 और सो ऑन, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम यहाँ पे अगर 18,000 पे कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे साल का पाकिस्तानी हिसाब से 13 लाख से लेके 23 लाख तक हम लोग पे करें साल का रेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड चीज़ पे, जो कि यहाँ पर रहने के लिए ज़रूरी है, फैमिली डिपेंडेंट फ़ीस, ठीक है। वो ये है कि अगर तो एक बंदा ऑफिस में, लाइक फैमिली से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हस्बैंड है, वो ऑफिस में वर्क करते हैं, काम करते हैं। अगर वो ऑफिस में अच्छी कंपनी में, तो उनका तो काम है, वो तो कंपनी पे कर देगी हर साल। लेकिन उसकी वाइफ है, वो अगर अकामा पे है, जो परमानेंट वीज़ा होता है उस पर, तो उसका हस्बैंड को हर मंथ 400 रियाल पे करना है। लेकिन वो आप साल के एंड में करते हैं, पूरे हर महीने 400 आप साइड पे निकाल के रखेंगे तो साल के एंड में 4800 बन जाएंगे रियाल, तो वो आपने पे करने होते हैं। तो पर पर्सन 400 है। अगर आपका बेबी भी है तो फिर उसका भी 400 होगा, यानी कि 800, 2 लोगों का 800। फिर उसको आप 4800 को प्लस कर दें 4800 में, जितना भी बनता है। तो अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये हम लोगों का तकरीबन साल का बनता है 3,64,000 पर पर्सन। और जो लोग विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो उनका ये कि हर 3 मंथ बाद जो वीज़ा है वो रीन्यू होता है। पहले 6 मंथ बाद होता था, अब इन्होंने 3 मंथ बाद कर दिया। हर 3 मंथ बाद आपको वीज़ा रीन्यू करवाना होता है। सम टाइम वो ऑनलाइन भी हो जाता है और सम टाइम आपको जॉर्डन और बहरीन वगैरह जाना पड़ता है। उसका यह है कि आपका अगर ऑनलाइन पे होता है तो वो सम टाइम 500 से लेके 800 रियाल में पे हो जाता है। और अगर आपको जॉर्डन और बहरीन जाना पड़े तो उसके लिए आपको 1200 से 1500 आपका जो है वो ख़र्चा आ जाता है उसके अंदर। यानी कि अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये आपके बन जाते हैं 60,000 से 80,000 आपका अगर ऑनलाइन हो रहा है। और अगर आपको जाना पड़ रहा है तो वो आपके बन जाते हैं 90,000 से 1,15,000 तक, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रॉसरी की, खाने पीने की। इसमें घर की हर चीज़ आ जाती है ग्रॉसरी में। तो वो आपका मंथली अगर हम कम से कम बजट पे बनाएं तो हमारा 1200 से 1500 बन रहा है। और मैक्सिमम हम करें तो वो 1500 से 1800 रियाल हम लोगों का मंथली ग्रॉसरी बन रहा है, ठीक है। उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो 1,15,000 से लेके 1,36,000 और होता रहता है। अगर ज़्यादा मतलब वो तो आपकी डिपेंड करता है ग्रोसरी पर, अगर आपने ज़्यादा लेनी है तो वो फिर ज़ाहिर और ज़्यादा हो जाता है। और इसके ऊपर की ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि उसके ऊपर हमें 15% वैट देना पड़ता है, टैक्स यानी कि। तो फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह की। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा 350
से लेके 500 रियाल तक आता है। वो भी आप वही बात है, अगर आप घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं और अलग अलग रूम्स में रहते हैं, अलग अलग रूम्स में AC लगते हैं, तो वो आपके डिपेंड करता है। 500 से ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 500 तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जिसकी कॉस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में 26,000 से 38,000 तक। फिर बात करते हैं गैस सिलेंडर की और वाटर डिस्पेंसर की और नेट बिल की। इन तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया। तो गैस सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सऊदी में गैस नहीं होती, तो हर इंसान सिलेंडर यूज़ करता है, और जो साफ़ पानी है उसके लिए हम डिस्पेंसर से पानी लेकर आते हैं, डिस्पेंसर लगाते हैं पानी पीने के लिए। तो वो और नेट का बिल मिला के जो वाईफाई होता है वो तकरीबन आपका 200 रियाल खर्चा होता है मंथली, यानी कि वो आपका 12,000 से 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। फिर बात करते हैं जी स्कूल्स की। अगर आपके बच्चे स्कूल गोएंगे तो आपकी मैक्सिमम जो फ़ी है बेबी की वो 500 से स्टार्ट होती है। ये स्कूल वो हैं जो पाकिस्तानी एम्बेसी स्कूल, इंडियन एम्बेसी स्कूल, उस स्कूल की बात हो रही है। यहाँ पे आपके 500 से 600 एक बच्चे की फ़ी होती है रियाल। और अगर आप किसी अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, तो आपके वहाँ पे कम से कम भी 1000 से 1200 रियाल फ़ी होती है, यानी कि अगर इसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 25,000 से 95,000 मंथली फ़ी आपके एक बच्चे की है, ठीक है। उसके बाद भी स्कूल की पिक एंड ड्रॉप की बात करें तो जो स्कूल की बसेस होती हैं, अगर तो आपका स्कूल बिल्कुल आपके घर के पास है तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर स्कूल दूर है घर से तो आपको जो वहाँ पे स्कूल की बसेस होती हैं वो 200 चार्ज करती हैं। और जो लोकल प्राइवेट गाड़ी जो चलती हैं बच्चों को जिन्होंने लगाई होती हैं वो 300 से 400 पर पर्सन लेती हैं मंथली, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 22,000 से 30,000 आपके सिर्फ बच्चे का पिक एंड ड्रॉप का खर्चा है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। जो मेडिकल का खर्चा होता है, अगर तो खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो आपका ना जो काम है ना वो आधे से भी आधे पैसों में हो जाता है। लेकिन अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है, क्योंकि अगर आप सिर्फ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे तो उसमें आपको 60 to 80 रियाल पे करने पड़ते हैं। बाकी जो डॉक्टर आपको चेक करेगा आपके अंदर जो भी मसला है, अगर आपने कुछ भी और करवाना है तो उसके हर चीज़ के अलग से चार्जेस होते हैं, मेडिसिन के अलग, हर चीज़ के अलग से चार्जेस हैं। यानी कि अगर आप एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाने का कम से कम 150 रियाल अपने माइंड में बिठा लेंगे, आपकी इंश्योरेंस नहीं है, यानी कि आपके पाकिस्तानी रुपीज़ में 7,000 से 12,000 तक खर्चा एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाने के। फिर हम बात करते हैं पेट्रोल की। जो आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, कार रेंटल, जो पेट्रोल का जो रेंट है वो पेट्रोल का जो मंथली खर्चा है वो है 300 मैक्सिमम। वो तो फिर आगे आप पे डिपेंड करता है, आपका ऑफिस दूर है पास है, आप ज़्यादा घूमने जा रहे हैं कहीं नहीं जा रहे, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 300 है, यानी कि पाकिस्तानी 23 to 25,000। उसके बाद बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। जो आप कोई आपके घर आ गया, कोई गेस्ट आ गया, आप किसी के घर चले गए, कोई भी इवेंट फंक्शन आ गया, आपने कपड़े लेने एक्स्ट्रा, आपने किचन का सामान लेना है, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो आपके पास कम से कम 500 रियाल उसके लिए होने चाहिए, यानी कि पाकिस्तानी 39 to 40,000 आपके पास होने चाहिए। ये सारा चीज़ कॉस्ट होती है यहाँ पे सऊदी रहने की। मतलब कि टोटल मिला के आपको बताती हूँ कि आपके पास कितने पैसे होंगे जब आप यहाँ पे रह सकते हैं। आपकी सैलरी मैक्सिमम 6,000 रियाल हो मैक्सिमम, और फिर आप यहाँ पे सऊदी में रह सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये रहता है कि जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में होती हैं, इंडिया में होती हैं, या फिर वो जिस भी कंट्री से यहाँ पर आए होते हैं वो यहाँ से कमाते हैं और अपने मुल्क में भेजते हैं, तो फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर आपकी 6,000 रियाल सैलरी है तो मैंने आपको बता दी कि वो सारी यहाँ पे किस तरह से खर्च होती है, किस तरह से लग जाती है। और ज़्यादा सैलरी हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और ये मैंने अभी जो कॉस्ट बताई वो सिर्फ 3 लोगों की बताई है, ज़्यादा की नहीं बताई। कि अगर पूरी बड़ी फैमिली होगी, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, तो वो ज़ाहिर उनके भी खर्चे ज़्यादा होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।